आज समझना है प्रतिरोध का संयोजन। संयोजन यानी जोड़। तो जब दो प्रतिरोध को हम जोड़ते हैं या ज़रूरत पड़ती है हमें जोड़ने की कभी, वही पूरी जो जोड़ने की क्रिया है वही प्रतिरोध का संयोजन कहलाती है। इसे दो तरीके से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम समझते हैं, श्रेणी क्रम होता है यानी सीधे तरीके से, यानी मान लीजिए एक प्रतिरोध ये हो गया R1 और एक प्रतिरोध है R2। इसको अगर हम सीधे तरीके से जोड़ दें, सीधे तरीके से यहाँ पर हम एक बैटरी लगा देते हैं, ये देखिए हमने सीधे तरीके से जोड़ा, तो ये जो है श्रेणी क्रम हो जाएगा। लेकिन अगर हम समांतर क्रम यानी ऊपर नीचे करके जोड़े, एक प्रतिरोध यहाँ पर, एक प्रतिरोध इसके नीचे, फिर एक प्रतिरोध इसके नीचे, तो इस तरह से अगर हम जोड़ते हैं तो ये समांतरम क्रम कहला जाता है। फिर इसको हम बैटरी से जोड़ देंगे तो ये जो है समांतर क्रम हो जाएगा, R1 R2 R3। तो आप समझ गए श्रेणी क्रम क्या है और समांतर क्रम संयोजन क्या है। तो आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं, और परिभाषा ये है कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो चित्र को समझ के आप भाषा लिख सकते हैं कि पहले प्रतिरोध का देखिए दूसरा सिरा जो है दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से आप भाषा में लिख सकते हैं। फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा देखिए तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से भाषा बनती चलिए। अगर फिर R4 होता, अगर यहाँ पर R4 होता तो R4 जो है R3 का जो ये दूसरा सिरा है यह R4 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से आप परिभाषा बना सकते हैं। तो इस तरह से प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन का आप परिभाषा दे सकते हैं। और देखिए प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन के कुछ जो है, अब जो है इसके व्यंजक हमको निकालने पड़ेंगे। तो दो रूल आपको याद रखने कि प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का बंटवारा नहीं होता है। धारा का बंटवारा यानी कि अगर इधर से हम 5 एम्पीयर धारा दें तो यहाँ पर भी 5 एम्पीयर ही रहेगा, यहाँ पर भी 5 एम्पीयर ही रहेगा, यहाँ पर भी 5 एम्पीयर बटेगा नहीं, क्योंकि एक सीध लाइन में, इसलिए धारा जो है बहती रह जाएगी, ये बटेगी नहीं। तो इसमें जो धारा समान होती है, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा समान होती है। यही रूल जो आपको मदद करेगी प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक निकालने में या प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक निकालने में। तो एक रूल ये हो गया। और उसके बाद प्रतिरोध का समांतर क्रम अगर श्रेणी की बात करें तो उसमें धारा का बंटवारा हो जाता है। अगर ये एक प्रतिरोध है, एक ही प्रतिरोध है, यहाँ पर जो धारा का जो बंटवारा हो जाता है, यहाँ पर 5 एम्पीयर धारा आएगा तो कुछ एम्पीयर इधर चला जाएगा, कुछ एम्पीयर इधर, कुछ एम्पीयर इधर, धारा का बंटवारा हो जाता है। इसलिए इसमें धारा का मान जो है अलग अलग होता है। समांतर क्रम में प्रतिरोध में जो है धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर समान होता है। इसमें जो विभवांतर समान होता है, याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम में धारा समान होता है और समांतर क्रम में विभव समान होता है। अब चलिए व्यंजक देखते हैं प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन का। तो यहाँ पर जो आप चित्र को भली भांति समझ गए, तो यहाँ पर आप जो भाषा को हम समझ लेते हैं। तो भाषा क्या है कि माना 3 प्रतिरोध है, R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। इसमें समान धारा जो है I प्रवाहित हो रही है और इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो V1 V2 और V3 है। तो परिभाषा से ओम के नियम से होता है, ओम के नियम से V = IR। तो फार्मूला बन जाएगा V1 = IR1। I तो समान है इसलिए सारी जगह जो है I ही रहेगा। तो ये इस तरह से आप फार्मूला निकाल सकते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से। उसके बाद विभवांतर जो है सीधा जुट जाता है, V = V1 + V2 + V3। और V1 का मान हमने पहले निकाल रखा है यहाँ पर, फिर V2 का मान हमने पहले ही निकाल रखा है, V3 का भी मान हमने पहले ही निकाल रखा है। तब इसको जोड़ देंगे। तो अब जो है यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं कि कुल R है, पूरा प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन का पूरा प्रतिरोध जो है वो R है। तो यहाँ पर धारा तो बराबर है, इसलिए V हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध V = IR, V = IR। तो वही यहाँ पर जो समीकरण 2 में लिया गया है, V = IR। अब जो है समीकरण 2 में जो V का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में जैसे ही रखेंगे ये जो हमें प्राप्त हो जाएगा, IR = IR1 + IR2 + IR3। तो IR यहाँ पर जो I हर जगह समान है तो I कॉमन आ जाएगा, I कॉमन आ जाएगा तो I इंटू हो जाएगा R1 + R2 + I3, और I कैंसिल हो जाएगा, I जो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास बचेगा R = R1 + R2 + R3। यही जो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन होता है। उसके बाद हमें चलना है प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन पे। तो इसका भी चित्र आप समझ लीजिए, तो इसका भी चित्र समझ लीजिए और इससे आप भाषा आसानी से बना सकते हैं। देखिए प्रत्येक प्रतिरोध का जो पहला सिरा एक तरफ जुड़ा होता है बिंदु A से, और प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा एक अलग बिंदु B से जुड़ा हुआ है, और ऐसे श्रेणी क्रम ऐसे प्रतिरोध के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। इस तरह से आप परिभाषा बना सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसके व्यंजक पर। तो इसमें भी वही करना है, मानना है 3 प्रतिरोध R1 R2 R3, और विभव तो चूंकि समान होता है इसलिए V का भी रह जाएगा, लेकिन धारा बढ़ जाता है इसलिए 3 प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोध की धारा हो जाएगा I1 I2 I3। तो V = होता है IR। तो I = हमें प्राप्त हो जाएगा
V/R। तो यहाँ पर ये लिखा है I1 = V/R1, I2 = V/R2, I3 = V/R3। फिर बिंदु ए और बी के बीच कुल धारा जो है I = I1 + I2 + I3, उसमें विभव जुट रहा, श्रेणी क्रम में विभव जुट रहा था, V = V1 + V2 + V3। यहाँ पर जो है धाराएं जुट रही हैं। याद रखिएगा कि जो श्रेणी क्रम में विभव जुटता है और जो समांतर क्रम में धारा जुड़ती है। तो I = हो जाएगा I1 + I2 + I3। अब जो है ये I = हो जाएगा V/R1 + V/R2 + V/R3, क्योंकि यहाँ पर जो I1, I2, I3 का मान हमने पहले से ही निकाल प्लस V/R3 को जो हमने समीकरण 1 मान लिया। उसके बाद जो है हमें चलना है कि तुल्य प्रतिरोध पर। तो हमने जो छोटा-छोटा प्रतिरोध R1, R2 लिया है और R3 लिया है, तो तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध जो संयोजन का वो हम R ले लेंगे। तो R हो जाएगा, तो I = फिर हमें प्राप्त हो जाएगा तुल्य धारा, वो I = V/R। तो ये इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो उसके बाद जो चलेंगे हम समीकरण 2 से I का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है? I = V/R1 + V/R2 + V/R3। तो I का मान जो है हम समीकरण 2 में हमने माना था कि I = V/R। तो ये समीकरण 1 है, तो समीकरण में 1 में I का मान रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा V/R = V/R1 + V/R2 + V/R3। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर V जो है विभवांतर बराबर है, तो इसलिए V जो है कॉमन आ जाएगा। तो V कॉमन आने के बाद हमें बचेगा इंटू में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और V भी जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फार्मूला प्राप्त होगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इस तरह से आप जो है प्रतिरोध का जो है समांतर क्रम संयोजन निकल जाएगा। बस 2 ही चीज़ याद रखना है कि श्रेणी क्रम में धारा बराबर होती है और समांतर क्रम में विभव बराबर होता है। बस ये फार्मूला जो है आप याद रखते हैं, ये 2 सिद्धांत अगर आप याद रखते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इन दोनों के व्यंजक निकालने में।